हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 11th में बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेटेट अस even though the angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits. प्लांट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो हमें हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। हालांकि सबसे डेवलप्ड प्लांट जो है एंजियोस्पर्म्स, उनका अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नली जब एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं तो उनमें सब में क्या मिलता है? सब में रूट मिलता है, स्टेम मिलता है, लीव्स मिलता है और फ्रूट्स मिलता है। In chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plants, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants to their environment, that is adaptations to various habitats for protection, climbing, storage, etc. हम लोगों ने पहले बेसिकली प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लिया है, लेकिन हमें उनके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज और होना चाहिए। उनके एडेप्टेशंस के बारे में स्पेशली नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो है उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के हमें ये टर्म्स जब बार बार यूज़ होगा तो हमें परेशानी नहीं आए। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground is the शूट सिस्टम। हम जनरली जानते ही हैं, अगर ये ग्राउंड लेवल है तो इसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है प्लांट का? अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम, और बिलो द ग्राउंड क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। तो पहले हमें रूट के बारे में पढ़ना है। In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. सीड के किस पार्ट से रूट निकलता है? किसी भी सीड का दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, जिससे कि क्या निकलता है? फ्यूचर रूट निकलता है, CLE, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्लिम्यूल, जिससे क्या निकलता है? शूट निकलता है। तो पहला रूट जो रेडिकल से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं। ये रूट शॉर्ट लिव्ड होता है और इससे जो रूट्स निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। इस प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकलते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। प्राइमरी रूट और इनके ब्रांचेस जितने भी निकलेंगे सबको साथ में क्या बोलेंगे? सबको हम लोग साथ में बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ये सॉइल है तो टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट रहता है और साइड में बहुत सारे लेटरल रूट्स रहते हैं। ये होता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें कि एक मेन रूट हमें ज़रूर से दिखे। ये हो गया हमारा टैप रूट सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा? टैप रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है? ये अगर सॉइल है तो अगर ये सॉइल है तो क्या होता है? इसके नीचे बहुत सारे एक जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं या फिर एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और इसी के नाम पे इस रूट सिस्टम का नाम क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जिसमें कि कोई मेन रूट नहीं होता है, सारे रूट्स एक जैसे दिखते हैं थ्रेड लाइक, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रूट का मेन काम क्या होता है? रूट का मेन काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखना भी रूट का ही काम है। प्लांट को फर्मली
सॉइल में होल्ड करके रखना भी रूट का ही काम है। ये कभी कभी फूड मटेरियल भी यूज़ करता है और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बनाता है। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो भी रूट फाइटो हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस प्लांट का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकले और फिर ये हमारा टैप रूट सिस्टम बनाता है। ये शूट सिस्टम है जिसमें कि लीव्स भी है, बड्स भी है, नोड भी है, इंटरनोड भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। इसके बाद हमें जानना है रूट के थोड़े डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? तो रूट का जो सबसे टिप पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप का फंक्शन क्या है? ये टिप ऑफ रूट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब ये सॉइल में पेनिट्रेट करे तो ये टूटे नहीं। रूट कैप के ऊपर एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या होते हैं? इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, आपने क्लास 9th में ज़रूर से पढ़ा होगा। मेरिस्मेटिक सेल्स कैसे होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स, जिनके सेल वॉल बहुत पतले होते हैं और साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलते रहता है। रीजन ऑफ सेल इलोंगेशंस में क्या होता है? जो सेल्स बन के आते हैं वो सेल्स इलोंगेट करते हैं। इलोंगेट मतलब सेल का लेंथ बढ़ता है, लेंथ ऑफ सेल इंक्रीजेज। यहाँ सेल का लेंथ बढ़ता है। किस रीजन में सेल का लेंथ बढ़ता है? रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में। उसके बाद जब इनका लेंथ बढ़ जाता है तो ये मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है? मैच्योर्ड सेल्स का जो रीजन होता है सबसे टॉप पे, यानी कि ग्राउंड के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है रूट सिस्टम का, वो क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, जिसमें मैच्योर सेल्स पाए जाते हैं। इन मैच्योर सेल्स में मैच्योर रीजन में ही क्या देखा जाता है? यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर ही क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसका काम है? इन्हीं रूट हेयर्स का काम है। ये हो गया हमारे रूट के बारे में। अब रूट के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या हुआ? सिंपली हम लोगों ने रूट का फंक्शन पढ़ा कि रूट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, एंकरेज ऑफ प्लांट, समटाइम फूड स्टोरेज। ये तो हो गया, और इट इज़ जनरली फाउंड बिलो द ग्राउंड लेवल। ये तो रूट के बारे में हो गया जनरल फीचर। अब यहाँ पे हमें देखना है रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो सिंपल फंक्शन के अलावा रूट क्या करता है? जैसे कैरेट टर्निप के जो रूट हैं या फिर स्वीट पोटैटो के जो रूट हैं, ये क्या करते हैं? स्वेल कर जाते हैं और फूड स्टोर करते हैं। ये स्वेल कर जाते हैं और फूड स्टोर करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा रूट का पहला मॉडिफिकेशन कि रूट मॉडिफाई करके क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। अब ये प्रॉप रूट्स मिलते हैं। प्रॉप रूट्स किस में मिलते हैं? बनियान ट्री में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये प्लांट इतना हैवी है, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखते हैं ब्रांचेस से, ये प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स का काम क्या है? प्लांट बहुत हैवी होता है बनियान प्लांट, तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को सीधे खड़े रहने के लिए। ठीक है, ये काम करते हैं ये प्रॉप रूट्स। तो ये हमारा रूट का दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे मॉडिफिकेशन की तरफ। तीसरा मॉडिफिकेशन होता है स्लिट रूट। स्लिट रूट, ये रूट क्या होते हैं? ये रूट होते हैं जनरली मेज में और शुगर केन्स में ये रूट देखे जाते हैं। इनका भी मेन काम है
टेंडर स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये निकलते कहाँ से हैं? ये निकलते हैं लोअर नोड से। अब ये नोड क्या होता है? अगर ये स्टेम है तो जिस पोर्शन से लीफ निकलता है, जिस पोर्शन से लीफ निकलता है स्टेम के, उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस जहाँ पे कुछ नहीं है उसे क्या कहा जाता है? इंटर नोड कहा जाता है, ठीक है। तो नोड से कौन से रूट्स निकलते हैं? स्टिल्ट रूट निकलते हैं। प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट दोनों का फंक्शन तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है कि स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलते हैं? नोड से निकलते हैं, जबकि प्रॉप रूट्स कहाँ से निकलते हैं? ब्रांचेस से निकलते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप का जो मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है वो है न्यूमैटोफोर्स। स्वैम्पी एरिया में जो ट्रीज उगते हैं जैसे कि राइजोफोरा, उनके रूट्स सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये सॉइल से बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि स्वैम्पी एरिया जो होता है उसमें, उस सॉइल में, स्वैम्पी एरिया के सॉइल में नो ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो रूट ब्रीथ कैसे करेंगे? तो ब्रीथ करने के लिए न्यूमैटोफोर्स के फॉर्म में रूट्स बाहर निकल जाते हैं। न्यूमैटोफोर्स को ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। आज हम लोगों ने देखा रूट के सारे मॉडिफिकेशंस जो हमें पढ़ने थे। अगले क्लास में हम लोग स्टेम पे आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।